रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस एपिसोड में हम ज़रा स्टडी करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के बारे में। एक्चुअली ये आईसीटी के कोर कंटेंट के मंथ 3 की एपिसोड नंबर 2 है। इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पर जो स्मार्ट मनी की बाइंग एंड सेलिंग होती है वो किन जोन से वो रिएक्शन देते हैं प्राइस को, और किस तरह मार्केट में बाइंग या सेलिंग आती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज की ये जो क्लास होने जा रही है इसमें हम कोई ज़रा थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ेंगे, हम एक्चुअली में ज़रा चार्ट को देखेंगे, यानी कि चार्ट को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि जो हमारे चार्ट्स हैं, ये आपके सामने एक चार्ट है तो ये चार्ट मूव कैसे कर रहा है, आप किस तरह इसके एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक बात याद रखेंगे, जो एक बिगिनर ट्रेडर होता है ना, उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती ही एनालिसिस करने में स्टार्टअप में, ठीक है। फिर आगे जब वो एनालिसिस करने सीख जाता है ना, फिर आगे बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। लाइक उसे ये पता चल जाता है कि मार्केट ने यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाना है, इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गिरना है, मगर वो उस मूव को कैच नहीं कर पाता, ठीक है। उसको ट्रेड पकड़ी नहीं जाती, ये अगली चीजें आ जाती हैं, ठीक है। उसकी साइकोलॉजी वीक होती है, रिवेंज ट्रेडिंग हुई, अदर थिंग्स, ठीक है। ये दूसरी बात है, ये इंसान को पहले एनालिसिस करने आने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। हम ये जो हमारे सामने ये चार्ट ओपन है जीपीपी यूएसडी का, पिछले एपिसोड में मैंने जब आपको टाइम फ्रेम सिलेक्शन एंड ट्रेडिंग मॉडल्स के बारे में बताया था तो मैंने इसी चार्ट की आपको जरा मिसाल दी थी और आपको बताया था कैसे मंथली और डेली लेवल पे यहाँ से मार्केट गिर रही है, ये ऊपर जा रही है। तो अब देखें, मैं आपके सामने ये मार्केट है, अब हमने ये स्टडी करना है कि एक्चुअल में मार्केट यहाँ से नीचे आई है, नीचे अब जाके इसको दोबारा नीचे गिरने पर किसने मजबूर किया है, और यहाँ से अगर ये ऊपर गई तो ऊपर यहाँ से क्यों गई है, क्या क्या रीजंस थे, हमने वो रीजंस फाइंड करने। यानी कि ये जो हमारा ये एपिसोड होंगे ना, ये हो सकता है आप लोगों के लिए बोरिंग हो, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगी इस वे में कि हम चार्ट के एनालिसिस करेंगे, हम मुख्तलिफ कन्फर्मेशन देखेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो बुलिश था, बेरिश था, बेरिश था तो बेरिश क्यों था। हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो इस वे में जरा हम इस चार्ट के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले मार्केट यहाँ से गिरी, ठीक है, यहाँ किस में टैप करके गिरी, ये देखेंगे आप, हमारे पास क्या पड़ा है, ये हमारे पास एक ना फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने टैप किया और उसके बाद मार्केट डाउन गिर गई। अब यहां से नीचे आई, अब ये देखें कि इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद जब मार्केट यहां से नीचे गिरी, यहां से लेकर यहां तक अगर हम एक रेंज डिफाइन करें, तो मैंने आपको ओटीई का सबक पढ़ाया था, आप यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे ना, तो मैंने यहाँ पे डिस्काउंट प्रीमियम एंड ओटीई के बारे में बताया था कि किस तरह जो आपकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री वो कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो 612 से आपका 7-9 का एरिया होता है ना, ये गोल्डन जोन होता है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन। और ये भी बताया था कि ये इटसेल्फ एक ट्रेड की एंट्री नहीं है, यहाँ हमें एक दोबारा से मार्केट का रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है। अब देखें ना, रिट्रेसमेंट क्या होती है, शैलो मूवमेंट। मार्केट देखिए कितनी आराम आराम से यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, यानी कि कोई इतनी फास्टनेस के साथ नहीं गई। तो अब यहाँ पे आप देखें, अब जरा इसको हम जरा बिग पिक्चर में लेके जाते हैं, जरा देखें, ये हमारे पास मार्केट यहाँ गिरी। अब हम इधर तमाम चीजों को मैप करते हैं। ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे मैंने ओटीई तो मार्क कर लिया, ये ओटीई के अलावा यहाँ हमारे पास क्या पड़ा था, ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने टैप किया। इस फेयर वैल्यू गैप को छोड़ के जो मेन आईसीटी ने अपनी इस एपिसोड में बताया, वो ये देखें लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है, ये देखें, जिसमें हमें क्या देखने को मिली है, हमें ये देखने को मिला है कि मार्केट में उस कैंडल से क्या आई है, सेलिंग आई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्मार्ट मनी कैसे किन कैंडलों में सेल करती है, बाय के कैंडलों में सेल करती है और सेल के कैंडलों में बाय करते हैं, ये कॉमन सा है एक्सपीरियंस। और आप ये देखेंगे इसकी ओपनिंग प्राइस से अगर हम इसको ऐसे मैप करें, ये इस लेवल पे देखें, यानी कि एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस से मार्केट ने टच किया, ठीक है, टच करने के बाद नीचे गिर गया। अब हम बाकी जरा चीजों को डेल करते हैं ताकि हमारा चैट जरा मैस नहीं हो, ठीक है। ये रेंज वगैरह भी डेल करते हैं, ओटीई वगैरह का जोन इस तरह। हाँ, अब ये देखें, आप देख रहे हैं ना, ये ओबी मैंने मैप किया है, आप सिर्फ इसका आप ये देख लें कि इसकी ये जो ओपनिंग प्राइस थी इस ऑर्डर ब्लॉक की, या अगर हम इसका इस ऑर्डर ब्लॉक को मैप करने के बाद आप यहाँ इसका वो निकाल लें ना 50% का एरिया, जिसे हम मिडल लाइन कहते हैं, ठीक है। यहाँ विजिबिलिटी में ये मिडल लाइन, ठीक है, आप मिडल लाइन निकालें ना, तो ये देखें ऑलमोस्ट 50% का एरिया बनता है, ठीक है, जो कि आपका कॉन्सिक्वेंट इंक्रीजमेंट भी पड़ जाती है, वो मीन थ्रेशोल्ड पड़ती है ना इसकी, आपके ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। अब यहाँ पे भी आ रहा था, अब ये देखेंगे मार्केट ने इसमें टैप किया, टैप करने के बाद नीचे आई। अब नीचे आने के बाद हम ये देखते हैं कि जब मार्केट नीचे आई तो किस चीज ने नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट को दोबारा अपसाइड जाने पे मजबूर किया। देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास आप देखिए फेयर वैल्यू गैप आपको नजर आ रहा है, इस फेयर वैल्यू गैप के पीछे ये कैंडल नजर आ रही है, ये क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, सही है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को आप देख लें,
ये ऑर्डर ब्लॉक ऐसे सही हो गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद देखें इसके 50% के एरिया को रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने इससे रिस्पेक्ट ली, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ से ये हमारे पास कौन सा जोन है जहां से मार्केट रिजेक्ट होकर जा रही है। आपको मैंने वीक थ्री के बारे में बताया था, ठीक है, आप जो लोग न्यू है उन लोगों को बताए चलते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने एक एपिसोड अपलोड की थी जब मैं शेक आउट ऑफ थर्स का पढ़ा रहा था, वाइकॉफ में जो है और वीएसए में है ये कन्फर्मेशन। तो मैंने यहाँ पे आपको वीक थ्री का बताया था, ठीक है, स्प्रिंग एंट्री, और इस इधर मैंने आपको वीक थ्री का बताया था और ये बताया था कि रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर ये काम करते हैं। तो ये देखें, ये रिजेक्शन ब्लॉक आपके पास पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने टैप किया और इसके कोऑर्डिनेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखें 50% के एरिया तक भी नहीं पहुंचा और मार्केट ने यहाँ से फिर पंप लिया। अब यहाँ से पंप लेने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट किस जगह से गिरी है, हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, सही है, इस ऑर्डर ब्लॉक से अगेन मार्केट ऐसे टच करने के बाद नीचे गिरी है। अगर हम इसको रिफाइन करते हैं तो देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप भी लाइन हो जाता है। और आपको मैं एक नुक्ते की बात बताता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप ये देखें कि ये जो आपको ऑर्डर ब्लॉक होता है ना या कोई भी कैंडल है, अगर आपके फेयर वैल्यू गैप के पीछे लाइक कोई भी विग आपके फेयर वैल्यू गैप के साथ ऐसे अलाइन कर रही है, तो खैर नीचे आके कर रही है तो वो बहुत अच्छा काम करती है। जो फेयर वैल्यू गैप के पीछे अलाइन कर रही है ये नहीं होगी, ये आगे देख लें। खैर, तो अब यहाँ पे आप ये देखें और ये हमारे पास जो गैप है यहाँ पे आई थिंक लिक्विडिटी वॉल्यूम इम्बैलेंस भी पड़ा है, अगर हम देखें गौर से, हाँ, तो ये हमारा गैप इसी तरह मार्क होगा, ठीक है, ये इस तरह, यहाँ जरा वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा है तो इस तरह। तो ये हमारी ये जो ये वाला एरिया ना जो मैंने सही मार्क किया था, यानी कि ये वाला एरिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये देखें यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट ने अगेन रिस्पेक्ट ली, रिस्पेक्ट लेने के बाद नीचे आई। अब मार्केट ने क्या किया, अब देखें मार्केट में यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा एसएल मौजूद थे लोगों के, क्योंकि एज एक्सपोर्ट काम कर रहा था ना, ठीक है। मार्केट ने सेल साइड दोबारा एंड की, देखे ना, इंटरनल के बाद कौन सी लिक्विडिटी ले रही है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। मार्केट हमेशा IRL टू ERL चलती है, ये भी मैंने आप लोगों को लिक्विडिटी में बताया कि मार्केट IRL लेगी, ERL लेने जाएगी, ERL लेगी, फिर IR लेने जाएगी, यानी कि मार्केट हमेशा इस तरह मूव करती है और इसी तरह मूव करती रहेगी। अब देखेंगे मार्केट ने यहाँ क्या किया है, मार्केट ने फिर इस सारी लिक्विडिटी को हटाया, उड़ाने के बाद फिर मार्केट क्या गई, अप साइड गई। अब अप साइड जाने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या चीज है जिसने मार्केट को अगेन नीचे गिराया। आप अगर इसको जरा रिफाइन करें तो ये आपके पास क्या पड़ा है, ये रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है। इस रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने फिर नीचे की तरफ पंप लिया है, देख रहे हैं, यानी कि इसके आने के पास इसके 50% के ऊपर अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करें इस रिजेक्शन ब्लॉक के, ये इस तरह आप देखें, इसको जरा हम इसको पिछले को डेल कर देते हैं। अब ये देख लें, अब इसके कोऑर्डिनेट्स को आप देख लें कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे मार्क हो जाए, अब देखिए 50% तक मार्केट ने अप्रोच किया है और फिर मार्केट तोड़ नहीं पाई, अगेन नीचे बड़ी सारी सेल की कैंडल बनी है और मार्केट फिर डाउन आ गई है, फिर इसने सेल साइड ली है, ठीक है, यानी कि इंटरनल टू एक्सटर्नल मार्केट जा रही है और IRL लेने के बाद ERL लेगी, बाय साइड ले रही है तो बाय साइड के बाद सेल साइड लेने जाएगी। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी को फॉलो करती है, ठीक है, मार्केट एक चीज पे चलती है, वो है लिक्विडिटी। अगर आप लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड कर जाते हैं ना तो आपको चार्ट समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पे आपको देखिए, आपके सामने जरा हमने थोड़ी सी चार्ट के एनालिसिस किए, अब जरा इन तमाम चीजों को हम जरा डेल करते हैं, सही है। अब डेल करने के बाद आपने ये देखना है कि यहाँ से मार्केट में क्या हुआ है, सेल का मूवमेंट आई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट के सेल में आई है। अब ये सेल में आई है, इसको हम जरा रंग इसका जरा चेंज करते हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से मार्केट कहाँ गई है, अप साइड, इसी जगह से ले लेते हैं, ये जरा, हाँ ऐसे, इसका जरा रंग हम कर देते हैं ऐसे रेड, ठीक है, चले ऐसा भी हो गया। अब फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, यहीं तक हम पकड़ते हैं इस तरह। ये अच्छा, ये ना मल्टीपल चीजें होती रहती हैं स्मार्ट मनी, इसमें इसे ICT कहता है हैजिंग करती है स्मार्ट मनी, यानी कि टाइम फ्रेम में वो बाइंग एंड सेलिंग बैक टू बैक कर रहे होते हैं। ये जैसे कि आप देखेंगे जहां जहां आपकी ब्लैक कैंडल बनी उसके बाद फौरन ग्रीन कैंडल्स बनी, यानी कि इन कैंडल्स में स्मार्ट मनी क्या कर रही थी, बाय कर रही थी। स्मार्ट मनी ग्रीन कैंडल्स में सेल करती है, रेड कैंडल्स में, या आप यहाँ ब्लैक कैंडल्स की हुई हैं तो ब्लैक कैंडल में क्या करती है, बाय, यानी कि सेल की कैंडल में वो बाय करते हैं और बाय की कैंडल में क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये सिंपल सा टॉपिक है स्मार्ट मनी के बारे में, ये हमने वाइकॉफ में भी पढ़ा था कि वो एक्चुअली में बाय एंड सेलिंग कैसे करते हैं। फिर मार्केट ये देख लें, एक डाउनवर्ड मोमेंटम है, ठीक है, और इसके बाद फिर ये क्या हुआ है,
फिर यहाँ से मार्केट अप साइड गई है। अब ये आपके पास एक मंथली सिनेरियो था जो मैंने आपको मल्टीपल चीज़ों के साथ दिखा दिया, ये मैंने बड़ा इजी करके दिखाया। ये छोटी छोटी मोमेंटम को इग्नोर करते हुए हम चलते हैं और यहाँ देखते हैं। अब ये हमारे पास हुआ। अब हम जरा आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम आने से पहले ना जरा ये जो हमारे पास ये पीडी एरे है ना, इनको हम जरा मार्क कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे समझने में कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लेके जा रही थी और हमें पता चलता रहे। ये जोन रहा और ऊपर से यहाँ पे देख लें तो हमारे पास ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को ले लेते हैं। अब ये हमारे पास एक जोन है। हम अब वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम में आने के बाद जब हम वीकली टाइम फ्रेम में आए तो अब देखें हमारे पास ये चार्ट आ गया। अब आपने ये देखना है कि अब इसमें जब मार्केट यहाँ से डाउन आ रही थी तो हमारे पास इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो क्या था? इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हमारे पास बेरिश था, मार्केट डाउन गिर रही थी। अब यहाँ देखेंगे हम अगर इस एंट्री को रिफाइन करना चाहें तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपके पास एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये वाला। ये आप देख रहे हैं, ये कैंडल ने कितना अच्छा काम किया है। ये कैंडल ने ये आपके लिए एज अ डेली के ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर आ सकती है। वीकली के ऑर्डर ब्लॉक, वीकली के ऑर्डर ब्लॉक के बाद अगर हम नीचे आए, नीचे आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से मार्केट डाउन गिरी, डाउन गिरने के बाद अगेन नीचे आई। ये देखें, हम इसको ज़रा बड़ी कर लेते हैं। ये देखें, यही मेन जो मज़ा होता है ना कि इंसान जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में आता है। ये वॉल्यूम ज़रा हम थोड़ी देर के लिए उड़ा देते हैं। आप ये देखें कि हमारे पास ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स मार्क किए हुए थे, अब इस कोऑर्डिनेट्स को देखें तो ये हमारे पास ज़रा ऐसे ऊपर करके हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, सही है। अब ये देखें, यहाँ से अगर हम 1 to 1 इसको देखें, इसके एनालिसिस करें तो आप देखें कि मार्केट कैसे मूव कर रही है। यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट में कैसे अप जाने के बाद मार्केट ने अपसाइड की सारी लिक्विडिटी ली। यहाँ पे ये इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, ठीक है। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये वाली कैंडल। इस कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद क्या हुआ, मार्केट इसमें टैप करने के बाद नीचे गिरी। यानी कि इस कैंडल में स्मार्ट मनी ने क्या की है, स्मार्ट मनी ने इस जगह पे सेलिंग की है। और सेलिंग का रिएक्शन क्या मिला, यहाँ से देखें मार्केट ने सबकी लिक्विडिटी ली है। इसे हम कहते हैं अकमुलेशन। ये देखिए ये क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ 3 कॉन्सेप्ट। आप इसको ऐसे ले लें कि AMD, ठीक है। मार्केट में क्या हुई, ये अकमुलेशन हुई, सही है, ये मैनिपुलेशन हुई और इसके बाद क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन। AMD, अकमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ 3 इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। अब ये सिंपल बना खड़ा है तो मैंने आपको बता दिया। तो अब ये देखें हमारे पास जरा ऐसे अकमुलेशन हुई, ठीक है। अकमुलेशन होने के बाद फिर मार्केट अप साइड गई, मार्केट ने एक पीडीआर में टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट डाउन साइड आई। अब डाउन साइड आने के बाद देखें मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, अच्छी खासा फेयर वैल्यू गैप बनाया और इसके बाद मार्केट ने यहाँ फिर रेंजिंग की, रेंजिंग करने के बाद कैलिंग कंसोलिडेशन की है, ठीक है। और इसके बाद डाउन आई। अब यहाँ पे आप एक चीज देखें, हमारे पास एक कौन सा मार्केट बन रहा है, मार्केट मेकर बाय मॉडल, ठीक है। अब ये जरा एडवांस हो रहा है, खैर मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में 2 रेंजेस हो रही हैं, ठीक है। एक रेंज यहाँ अगर हम इसको लें, ये देखें ये हमारे पास एक रेंज है इस जगह पे, ये एक रेंज यानी कि एक कंसोलिडेशन आप इसे कह लें, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपके पास कह लें ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन टाइप है। और इसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आके पीछे कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर है या किसी जगह पे टैप कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दी तो हमारे पास ये टारगेट होता है, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास फिर मार्केट ऊपर जाती है। अब ये देखें मार्केट ये जा रही है एज अ छोटी छोटी मूवमेंट के साथ, क्योंकि मार्केट में यहाँ क्या किया है, रिट्रेसमेंट की है। रिट्रेसमेंट हमेशा शैलो मोमेंटम के साथ होता है। और आप देखें छोटी छोटी लेग्स बनाई है। अगर आप इन छोटी छोटी लेग्स पे ये लगाने की कोशिश करेंगे ना इस तरह, ये देखें मार्केट हमेशा OTE के जोन से उठ के गई है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का। ये देख रहे हैं OTE का जोन, यहाँ पे आपको ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। एक्चुअली जरा टाइम ज्यादा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज मार्क करूँ। ये देखें ये ऑर्डर ब्लॉक रहा है, ऑर्डर ब्लॉक में आके ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट लेके गई। ये छोटी छोटी जितनी भी लेग्स आप देख रहे हैं ना, इन छोटी छोटी सारी लेग्स पे आप लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि मार्केट हमेशा आपके ये देखें टच करके मार्केट ऊपर गई है, सही है। इसे कहते हैं मेन जो आपके लिए पास होता है कि आप देखें मार्केट कितना रिस्पेक्ट दे रही है। इसके बाद आप देखें कि आप छोटी छोटी लेग्स को पकड़ें, छोटी छोटी लेग्स को पकड़ने के बाद डिस्काउंट एंड प्रीमियम का ख्याल रखते हुए आप देखें रेंजेस लगाएं। आप देखें आपको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से होकर जा रही है, आपकी OTE जोन में आके जाएगी। अच्छा ये देखें, सही है। और ये इस तरह ये छोटी छोटी रेंजेस हैं, हम इन सब पे लगाएंगे तो आपके इतनी तो नजर आपकी भी काम करती है, देख सकते हैं आप लोग। अब ये हमारे पास मार्केट अप की, ठीक है। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी क्या कर रही है, हर सेल की कैंडल में बाय कर रही है, ठीक है। हर वीकली टाइम पे हर सेल की कैंडल पे बाय करी, यहाँ से फिर बाय का रिएक्शन, सेल आई, फिर बाय का रिएक्शन, फिर सेल आई, फिर बाय का रिएक्शन। अब देखें सेल बाय का रिएक्शन ऐसे ही, यानी कि इसे कहते हैं स्मार्ट मनी हैजिंग, ठीक है। आईसीटी ने ये बताते हैं जब वो डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा होता है। उसके बाद फिर हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा, ठीक है, जो कि डेली वीकली है, मंथली भी हमारे पास यहाँ था, ठीक है।
तो यहाँ पे मार्केट ने फिर यहाँ से रिएक्शन दिया, ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा कैलेंडर शॉप टाइप किया और उसके बाद मार्केट फिर नीचे गिरी। अब देखिए मार्केट कितनी मोमेंटम से नीचे गिरी यहाँ पे, इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। ये जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया जिसमें मार्केट ऐसे नीचे गिरती है, ये लिक्विडिटी वॉइड्स होते हैं, यानी कि इसे मार्केट छोड़ के जा रही है, इसे मार्केट फिल करने आएगी और देखिए इसे मार्केट फिर फिल करने आती है। और ये देखें फिर मार्केट डाउन साइड आई, डाउन साइड आने के बाद फिर उन्हीं कोऑर्डिनेट्स में टैप किया, टैप करने के बाद फिर ऊपर गई और ऊपर आप देखेंगे फिर वैसे ही हिसाब, ठीक है। और इसके बाद अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में आए तो डेली के टाइम फ्रेम में जरा हमें और अच्छी जरा अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल जाएगी कि एक्चुअली में मार्केट ने कैसे मूव किया डेली के टाइम फ्रेम में। आपके पास एक जरा ज्यादा जूम पिक्चर आ जाएगी और आपको जरा मजीद आसानी हो जाएगी मार्केट के मूव को समझने में। अब ये हमारे पास चार्ट ओपन हो गया। अब ये देखें डेली के टाइम फ्रेम में हमने यहाँ एक जोन निकाला हुआ था। अब यहाँ से आप देखें कि हमारे पास ये कितनी ज्यादा रेंज हुई है। अब यहाँ क्लियर कट नजर आ रहा है, ये देखें, ये इसे कहते हैं पावर ऑफ 3, अकमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन। एक कैंडल में ये जितनी रेंजिंग हुई सबका नतीजा एक कैंडल देख रहे हैं, एक दिन की कैंडल ने सारे बायर सेलर को उड़ा के बाइन कर दिया। ये मेन कॉन्सेप्ट है। और टैप क्या हुआ, इसे हम कहते हैं पावर 3। अगर हम इसको जरा रिफाइनिंग की तरफ जाएं तो आप जरा यहाँ देखें कि हमारे पास जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल होती है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू के आपके साथ ये इस जगह पे जो लाइन कर रही है, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, आप देख रहे हैं मार्केट इसको टैप करते नीचे गिर रही है। और यहाँ पे अगर हम इसको मजीद रिफाइन करेंगे, आपका फेयर वैल्यू क्या, अभी यहाँ तक तो मार्केट आए नहीं है। यहाँ पे आप देखिए आपका इन्वर्जन भी बन गया था छोटा सा, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद नीचे, और देखिए कितनी ये जो रेंजिंग हुई है, रेंजिंग का फल मिला है। एक दिन में मार्केट कितना नीचे गिरी है, सही है। फिर वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे रेंजिंग होगी, सही है। और फिर ये मार्केट का यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं। फिर मार्केट ने आगे गई है, यानी कि इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाइकॉफ में जरा आप पढ़ेंगे ना तो आपको जरा समझ आएगी इन कॉन्सेप्ट की ज्यादा, क्योंकि वाइकॉफ टर्मिनोलॉजी से ही ये कॉन्सेप्ट उठाए गए, ठीक है। आईसीटी के जो पावर 3 है ये एक्चुअली वाइकॉफ से ही आता है। तो इस तरह फिर मार्केट में मोमेंटम आया। फिर हम इन्हें वैसे ही 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। और आप ये एक छोटी छोटी मूव को देखें, जब मार्केट अप जा रही है, ये देखा ना, रिट्रेसमेंट कर रही है। अब हायर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट में साफ पता चला है, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में हमें एक अच्छी वेव नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे एक जूम करके देखें ना, दूर करें, ठीक है, जूम आउट करें, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट फास्टनेस के साथ नीचे गिरी है। यहाँ बड़ी देर लगा दी है मार्केट ने ऊपर जाते जाते। फिर जब मार्केट गिरी है, ये देखिए आपके सामने, सही है। और यहाँ पे जरा टाइम लगा रही है। तो इस तरह हमारे पास ये हिसाब होता है, हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली में स्मार्ट मनी का जो इरादा है वो क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है। अब ये आपके सामने होता है कि आप देखें कि स्मार्ट मनी शैलो मूवमेंट के साथ जा रही है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल ट्रेड्स पकड़ सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू क्या पता नहीं क्या कुछ आपको मिल जाएगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप जाके एंट्रीज ले सकते हैं। तो इस चार्ट में सिर्फ इस वीडियो का पर्पज सिर्फ यही था कि आपको जरा समझ आए कि एक्चुअली किस तरह मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर स्मार्ट मनी बाइंग एंड सेलिंग कर रही होती है और आप इसे रिफाइन कर सकते हैं। अब देखें जैसे मैंने वीकली पे किया, इसी तरह हम डेली पे करेंगे, फिर ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।